फिर से एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, ये एक 9th का है, सॉरी 9th का है और इसका ही क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये 10th नहीं, यहाँ पे 9th होता बाबू, क्या हो जा, तो 9th का है, उसका ही क्वेश्चन आंसर हम साइज करने वाले हैं। तो चैप्टर 15 का, चैप्टर 15 में है मानव जनित आपदा, नाभिकीय, जैव और रासायनिक। तो ये चैप्टर का नाम है और ये 15वां चैप्टर है और इसका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हमसे आज करने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, यानी कि नागासाकी परमाणु बम कब गिराया गया। देखिए तो 9 अगस्त 1945 को, कब गिराया, तो 9 अगस्त 1945। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक युद्ध क्या है। रासायनिक युद्ध क्या है, यह युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध होता है जो किसी देश के, देखिए यह युद्ध जो होता है ना अप्रत्यक्ष होता है, जो किसी देश पर जीवाणु या विषाणु की भारी मात्रा में कैप्सूल में भरकर होता है, यहाँ पे भरकर किसी क्षेत्र में गिरा देने पर महामारी फैल जाती है और उस देश का हानि होता है, इसे ही रासायनिक युद्ध कहते हैं। यानी कि जब जो होता है, क्या होता है, ये युद्ध अप्रत्यक्ष होता है, इसमें जीवाणु और विषाणु की जो है ना बड़ी मात्रा जो है कैप्सूल में भर कर क्या किया जाता है, किसी देश या क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर महामारी फैल जाता है, तो यही क्या हो जाता है, रासायनिक युद्ध कहा जाता है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जैविक आपदा से बचाव के उपाय बताएं, यानी कि जैविक आपदा से बचाव। तो देखिए इस प्रकार से जैविक आपदा से बचने का निम्नलिखित उपाय हैं। पहला देखिए, स्वच्छ, ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। दूसरा है, जल को उबालकर पीना चाहिए। तीसरा, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। चौथा, उसके बाद है देखो ये तो अनजानी होता है, जानी, यहाँ पे अनजानी वस्तु को छूते समय दास्तान पहने रहना, यानी कि दास्ताना पहने रहना। चलिए ये था तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब चौथा क्वेश्चन को देखिए बाबू। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलिए देखिए अब लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का एक नंबर देखिए क्या कह रहा है। लघुत्तरीय का एक नंबर है, परमाणु ऊर्जा का क्या अर्थ है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा का क्या अर्थ है, देखिए परमाणु ब्रह्मांड का सबसे छोटा अंग है, यानी कि अन्न है। परमाणु जो है ब्रह्मांड का सबसे छोटा, मतलब कण कह सकते हैं, कण, यहाँ पे कण अन्न लिखा है, कण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और इसे पूरे ब्रह्मांड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा उत्पादन करना ही परमाणु जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ये परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इसके पर्पस के पीछे यही है। चलिए देखिए दूसरा, देखिए इसमें, किस दिन विश्व में पहला परमाणु बम गिराया गया था और कहाँ, यानी कि किस दिन विश्व में पहला परमाणु बम गिराया गया था। देखिए विश्व में पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो ये आंसर आपका हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन है, लघु का तीसरा है, देखिए भारत में कब और कहाँ परमाणु परीक्षण किया गया, यानी कि भारत में कब और कहाँ परमाणु परीक्षण किया गया। तो इस प्रकार से आंसर है, भारत में 18 मई होता है, यहाँ पे मई बाबू कथी हो जाता, मई, 18 मई देखिए यहाँ पे 18 मई 1974 होता है बाबू, कथी होता है यहाँ पे 1974, 18 मई 1974, यहाँ पे होता है 18 मई 1974, कितना होता है बाबू, 1974।
कि राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में पहला परमाणु बम विस्फोट कराया गया था और वहीं पे पहला परीक्षण की गई थी। तो कहा तो भारत में 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में पहला परमाणु विस्फोट कराया गया था। चलिए देखिए, अब है चौथा क्वेश्चन। देखिए, नाभिकीय विकिरण से उत्पन्न घातक किरणों के नाम लिखिए। अब नाभिकीय विखंडन चाहिए, तो विकिरण से उत्पन्न जो है कौन कौन से है किरण, उसका नाम लिखना है। तो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न तीन घटक करने तीन किरण होता है। यहाँ पे किरण, घटक नहीं बाबू, सॉरी है, तीन खतरनाक किरणें निकलती है। यहाँ पे खतरनाक किरणें निकलती है। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। ये तीनों किरण निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा तीनों। चलिए देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन का है, किस देश में यहूदी लोगों को गैस चेंबर में बंद कर मार दिया गया था, यानी कि बंद कर के मार दिया गया था। तो वह जर्मनी देश में। कहाँ पे? तो जर्मनी देश में यहूदी लोगों को। चलिए छठा है, कीटनाशकों में किस रासायनिक पदार्थ का अधिक उपयोग होता है, यानी कीटनाशकों में किस रासायनिक पदार्थ का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो पहला है डीडीटी, उसके बाद गैमिक्सेन। पहला है डीडीटी और दूसरा है गैमिक्सेन। दो रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर है, हैजा और प्लेग फैलने का कारण स्पष्ट करें। देखिए, हैजा और प्लेग फैलने का प्रमुख कारण जीवाणु और विषाणु होता है। बाहर से आए हुए फल को बिना धोए खाने से फैलता है। इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। स्वस्थ भोजन करने से यह अस्वस्थ भोजन करने से एवं सोलफिश खाने से इसका जो हैजा और प्लेग की बीमारी फैल सकता है। सोलफिश होता है एक मछली है, इसका ये खाने से हैजा और प्लेग की बीमारी आपको फैल सकता है। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बीमारी के कारणों का वर्णन करें। हेपेटाइटिस बीमारी के कौन कौन से कारण देख लीजिए। हेपेटाइटिस बीमारी जीवाणु वायरस से उत्पन्न होता है और यह फैल जाती है। हेपेटाइटिस बीमारी जीवाणु विषाणु और वायरस से उत्पन्न होता है और ये फैल जाती है। बिना धोए किसी भी पदार्थ को खाने से एवं ताज़ा और गर्म जल ना पीने से होता है। यानी कि ये जो बीमारी होता है हैजा हेपेटाइटिस, ये क्या होता है, बिना धोए किसी फल या वस्तु को खाने से, चाहे बिना पानी जो है ताज़ा और पानी कहते ताज़ा और गर्म जल ना पीने से, यानी कि ताज़ा और गर्म जल ना पीने से ये बीमारी फैल सकता है आपके अंदर। चलिए देखिए, अब एड्स यानी कि HIV क्या कहते हैं। देखिए, बीमारी के HIV भी कहा जाता है। HIV इसका नाम, हिंदी नाम है एड्स क्यों और कैसे फैलता है। तो देखिए, एड्स क्यों और कैसे फैलता है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। एड्स बीमारी संक्रमण व्यक्ति, ये देखिए एड्स जो है ना, एड्स बीमारी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यानी एड्स जो है, ये एड्स बीमारी जो है अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वहाँ से वो आपको फैल जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने समय योनि वीर द्रव, रक्त, स्तन दूध या मलाशय द्रव का माध्यम से एड्स बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये सभी माध्यम से क्या एड्स बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो चलिए, मेरे चैनल का नाम है द वैशाली बुक, आप वीडियो देख रहे हैं इसी पर, और ये मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका जो है 2025 की तैयारी अच्छे से हो पाए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर मान लेते हैं अगर कोई भी चैप्टर का अगर वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को खोलिए और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के जो किताब का आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज किया हुआ है, वहाँ से आप लिख पाइएगा कॉपी कलम पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।